हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। एक लेटर 10/10/2025 को वेंकटाचलम जी AIBEA के ये लिखते हैं किसको? श्री नागाराजू, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के। और किस विषय में लिखा है इन्होंने? कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बैंक एम्प्लॉइज, कर्मचारी टू कर्मयोगी, अनवारंटेड अटेम्प्ट टू मिक्स अप रिलीजन। यानी कर्मचारियों को कर्मयोगी कहने के माध्यम से एक प्रोग्राम चलाया जाएगा और उससे वेंकटाचलम साहब को कहीं धर्मों का मिश्रण हो गया और कोई ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, कोई सभी PSU और इंश्योरेंस और PSB प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये प्रोग्राम चलेगा और ऑनलाइन प्रोग्राम चलेगा। और इस प्रोग्राम में कहीं हनुमान जी का वर्णन है रामायण से। उसमें जो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो उनको कोई याद दिलाता है जामवन साहब, और हनुमान जी को जब अपनी शक्ति का आभास होता है तो फिर वो सीता को बचाता है और लंका में तोड़फोड़ कर देता है। इस चीज से रामायण का ये जो प्रसंग है, इस चीज से वेंकटाचलम जी को नाराजगी है। इससे कहीं वेंकटाचलम जी का सेक्युलर फैब्रिक कंट्री का खराब हो रहा है। फिर इन्होंने पॉइंट दिए कि भाई तुम ये क्यों चला रहे हो। कहते हैं पहले कहते हैं बैंकों के अपने प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप क्यों चला रहे हो, सब उससे इक्विप्ड है, पहली बात। दूसरी, ऑलरेडी एम्प्लॉइज आर फेसिंग हैवी वर्कलोड इन द ब्रांचेज में बड़ा हैवी वर्कलोड है, आपको भर्ती करनी चाहिए। यानी क्या, जो कंस्ट्रीब्यूशन है कम हो रहा होगा। अब थर्ड में जो इन्होंने लिखा हुआ है, सारी सीमाएं हद पार कर दी। कहते हैं थर्डली, एम्प्लॉयज इन द बैंक्स बिलोंग टू ऑल रिलीजियस फेथ्स, fostering some anecdote from one particular region is unfair and unwarranted. There are many modern techniques and theories to motivate employees to perform to the best of their capacity. मतलब पर्टिकुलर धर्म से किसी चीज को पढ़ाना वो अनवारंटेड है, अनफेयर है। यानी रामायण के जो हनुमान जी हैं ये कहते हैं कि ये हिंदू धर्म का प्रोलिफरेशन है। अब हो सकता है उनके अनुसार ये सेक्युलरिज्म आघात हो रही है उनके हिसाब से। वेंकटाचलम जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेक्युलर वर्ड था, सोशलिस्ट वर्ड था, या इसको खास किसी मकसद के लिए जोड़ा गया था? फिर आपका सेक्युलरिज्म कैसे अफेक्ट हुआ? और जिस एक्ट के अंतर्गत, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत जो आपका संगठन बना हुआ, जिसके आप जनरल सेक्रेटरी हो, उसमें कहां लिखा हुआ है कि जब कोई गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव कोई प्रोग्राम चलाएगा तो आप उसकी अवहेलना करोगे, आप उस पर ऑब्जेक्शन करोगे? मुझे तो नहीं लिखा, कहीं लिखा है। आप सिर्फ इसलिए हो वहां पर कि आप केवल और केवल आप एम्प्लॉइज की जो समस्याएं हैं, जो वेलफेयर वाली बात है, उनको आप करोगे। ये तो कहीं नहीं लिखा है वहां पे, लेकिन आपने ये कर रखा है। अब इन सब चीजों को पढ़, और आगे पब्लिक सेक्टर में सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस शुड नॉट बी यूज्ड टू इनडायरेक्टली प्रोपोगेट एनी रिलीजन। मतलब ये व्यक्ति राजनीति खेल रहा है, जबकि इनका यूनियन है, ट्रेड यूनियन, वो राजनीति के लिए नहीं बनी हुई है। तो वेंकटाचलम साहब ये बताइए हमें आप कि आप 1993 से लेके आज तक जनरल सेक्रेटरी के पद पर बैठे हो, क्या आपने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, दूसरे धर्मों वालों को मौका दिया कि आके जनरल सेक्रेटरी बन जाओ? आप डोमिनेट करके बैठे हो इस एक पोस्ट पे, तो आपने तो नहीं दिया मौका। तो उस समय सेक्युलरिज्म कहां चला गया सर? आप अभी तक जो सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहे हो, तो आप भी तो हटो ना वहां से, बैठने तो दूसरों को नहीं आने दोगे आप। आपने ट्रेड यूनियन एक्ट की अवहेलना करते हुए
देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, सभी मान मर्यादाओं को भूलते हुए फिलिस्तीन कौज के लिए 5 लाख रुपए दिए। सर ये सेकुलरिज्म के अंदर दिया था क्या? आखिरकार आपका ये जो स्वरूप है, ये कम्युनिस्ट वाला, यही हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होने दे रहा है। जिस दिन आप सुधर जाओगे उस दिन शायद गवर्नमेंट भी कुछ करेगी। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं EIBE के जो अन्य जो सदस्य हैं उनसे, क्या वेंकटाचलम साहब ने ये लेटर लिखा है कि रामायण के हनुमान जी का प्रसारण नहीं होना चाहिए, क्या सारे आप एग्री करते हो क्या? या UFU के सारे 9 के 9 संगठन वेंकटाचलम जी के साथ हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो तीर मारा है, कर्मचारी जो यूनियन EIBU के जनरल सेक्रेटरी होते हुए, इनको तुरंत यहां से इस्तीफा ले लेना चाहिए। क्योंकि रामायण से बदबू, हनुमान जी से बदबू उसको आ सकती है जो पॉलिटिकल लीडर हो, जिसे खास विशेष वर्ग के वोटों की जरूरत हो। लेकिन एक कर्मचारी जो बैंक में काम करता है और ट्रेड यूनियन एक्ट का जो जनरल सेक्रेटरी है, उसको रामायण से बदबू आ रही है। पॉलिटिकल लीडर हमने देखे साउथ में काफी हैं, भाषा के नाम पर वो खेल खेलते हैं, वोट मांगते हैं। कई लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। इसमें कोई पार्टी धुली हुई नहीं है, सारी पार्टी एक ही उसमें बहती हैं। लेकिन बैंकों में सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए ये श्रीमान आते हैं वेंकटाचलम। तो वेंकटाचलम साहब एक बात बताइए, आपके ही कर्मचारी, आपके साथ जिन्होंने नौकरी की है, ये पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा 30 साल से, लोगों के पास पैसा नहीं है अपनी किसी प्रकार से मेडिकल इंश्योरेंस का पॉलिसी लेने के लिए, बेहद तंग है। आपका यहां तल नहीं पसीजा, ये सेकुलरिज्म में नहीं आता। आप जितना पैसा लेकर के बैठे हो, आप थोड़ा सेक्शन 15 पढ़िए ना ट्रेड यूनियन एक्ट का। यदि कोई व्यक्ति परेशान है और पॉलिसी नहीं, तो आप उसकी पॉलिसी लोगे, आप उनके क्रीमेशन तक पैसा दोगे। यदि कोई परेशान आदमी है तो उसको आप करोगे। मुझे नहीं लगता आपने कुछ किया है सिवाय अपना पेट भरने के। इस प्रकार का लेटर यदि इन्होंने लिखा है तो हम तो UFU के अन्य संगठनों से पूछना चाहते हैं कि क्या मतलब है इस चीज का। भारत सरकार यदि हिंदुओं के देश में रामायण के किसी पात्र को ला करके कोई चीज पढ़ाना चाहती है, तो भाई वेंकटाचलम जी को क्या परेशानी है? भाई मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आप लाइए इस अच्छी बातें दूसरे धर्मों की, उनको भी लाइए, उनको भी अपनाएंगे लोग बाग। आप ये कहो कि भाई दूसरी चीज अच्छी है तो वो भी आएंगी। एक रोल क्या रख दिया, एक टॉपिक क्या रख दिया हनुमान जी का, आपने तो पूरा लेटर ही लिख मारा। ये कारण है आपकी पेंशन अपडेशन नहीं होने का। वेंकटाचलम जी आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन सर ये पॉलिटिक्स खेलना बंद कीजिए। ये जो आप वन साइडेड पॉलिटिक्स खेलते हो ना, यही कारण है कि आप गवर्नमेंट के अपोज होने का संकेत देते हो। और स्वाभाविक सी बात है, कोई भी संगठन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ होगा तो गवर्नमेंट कभी उनका काम नहीं करती है। भाई तुम दूसरों को क्यों मार रहे हो? अब आप ऐसा कीजिए, आप रियलिटी में सेकुलर की बात करते, आप अपना पद छोड़िए और पद छोड़ करके आप जिस धर्म के हो उसे अपोजिट धर्म का कोई व्यक्ति बिठाइए। हम जानेंगे कि आपके यहां पर भी आपकी यूनियन में सेकुलरिज्म है। अदरवाइज आपके इस लेख से EIBU भी एक अटैक में आ गई है। लोग नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे। आपने जो लेटर लिखा है ना, आपके अपने विचार व्यक्त करता होगा, इस देश का नहीं, और आपको अधिकार भी नहीं है। कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहे, अपोजिट का पॉलिटिकल लीडर कहे या कोई भी कुछ कहे, वो बात समझ में आती है, उनको वोटों की जरूरत होती है। तो आपको कौन से वोटों की जरूरत है भाई? किसके पिट्ठू और दलाल बने हुए हो आप? अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, शायद समझ जाएंगे इसी बात से कि इस प्रकार की जो हरकत की है आपने सेकुलरिज्म के नाम पर, जो आप गाली दे रहे हो हिंदुओं को, ये धंधा बंद करो। अब मैं यहीं
ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।